मित्रों नमस्ते। आज जो विषय मैं लेने जा रहा हूँ वो बहुत जटिल है। शायद मुझे न इतना ज्ञान है और न उसकी गहराइयों के बारे में कुछ मालूम है। वो है विज्ञान और उसके दूसरी बाजू में अध्यात्म। विज्ञान और अध्यात्म। अब अध्यात्म में एक उपनिषद में, जो अपने बहुत ही प्रमुख उपनिषद हैं उसमें से एक, 11 या 12 उपनिषद हैं जो अपने भारत में मुख्य कहलाते हैं। उनमें से एक में एक बात लिखी है कि वह यानी, अब ये वह यानी बहुत बड़ी बात है। वह पास से पास है। अगर आपने कोई मोहम्मद साहब की बात सुनी हो, एक बात कि वो अपनी जो सांसें हैं जिसके रुकने से अपन मृत कहलाते हैं, मरे हुए माने जाते हैं, उससे भी पास है। इसीलिए वो अपने बच्चे का बलिदान देने जा रहे थे, जिसके बदले फिर वो बकरे का बलिदान दिया। लोगों ने उनको समझाया कि बच्चे का मत बलिदान करो, और तब से वो बकरे की बलि एक परंपरा बन गई उनके यहाँ। तो मैं ये बकरे की बलि और उस पर से कुछ ज़्यादा कहने नहीं जा रहा हूँ कि वो कितनी सही बात है कितनी गलत है। मेरा मतलब है कि जो इतना पास है, जिससे अगर प्राण भी चले जाएं, अपने श्वास रुक जाए, फिर भी वो उससे भी पास है। तो मोहम्मद साहब पे यकीन करने का इस्लाम धर्म में जो एक अच्छी बात कही गई है, जो हिंदू या अपने भारतवर्ष की परंपराओं के हिसाब से, मान्यताओं के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से ये बात मेल खाती है कि वो पास से पास है। हाँ, मोहम्मद साहब ये नहीं कह पाए कि वह दूर से दूर है, वह सबसे दूर है। मतलब ये बात तो समझ में आ गई मोहम्मद साहब की कि वो पास से पास है, लेकिन अपना उपनिषद कहता है कि वो दूर से दूर भी है। फिर अपना उपनिषद यहाँ भी नहीं रुकता, वो आगे कहता है कि वो अचल है, चलता नहीं है, फिर भी सारी दिशाओं को घेर लेता है। ये है भारत का ज्ञान, जिसके आगे सब लोग नतमस्तक हो जाते हैं। बाकी देशों के धर्म जहाँ रुक जाते हैं, उसके आगे भारतवर्ष ज्ञान देता है कि वो चलता नहीं है, और फिर भी उसके लिए कहीं ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वो नहीं जा सके। चांद कह लो, तारे कह लो, सूर्य कह लो, उसके आगे के बड़े सूर्य कह लो, जो भी कुछ कह लो, वो बिना चले सब जगहों को घेर लेता है। बिना चले वो अचल है, स्थिर है। और फिर ये है विज्ञान। यहाँ विज्ञान अपन ले लेते हैं थोड़ा सा। अब विज्ञान इस बात को तो कभी मान ही नहीं सकता कि वो एक जगह है फिर भी सब जगह है। वो कहेगा जो एक जगह है वो एक जगह है, फिर वो सब जगह कैसे जा सकता है?
इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण पहले भी दे चुका हूँ किसी एक इसमें मेरी श्रृंखला में, कि पानी जो है वो प्यास बुझाता है, श्वास जो है अपने को जीवन देता है। अब वो उस श्वास की क्या गुणवत्ता है, उसमें क्या तत्व हैं, उसमें ऑक्सीजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, नाइट्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है। और पानी पीने से प्यास बुझती है तो हमें क्या करना भाई। जंगली लोग, जंगल के लोग जो कुछ भी नहीं जानते वो भी पानी पी रहे हैं। अब लोग तो छोड़ो, पेड़ पौधे पानी पी रहे हैं, पानी ऊपर ले जाते हैं अपने अंदर, पानी को ग्रहण करते हैं। उनकी जड़ें इसलिए फैलती रहती है अंदर जमीन में पेड़ों की, क्योंकि वो पानी खोजते रहते हैं कि पानी कहाँ मिले। जल है तो जीवन है, वैसे श्वास है तो जीवन है। ये दो चीज़ें भी जरूरी, जल भी जरूरी, वायु भी जरूरी। तो वो अब इससे उसका हाइड्रोजन H2O, ये पानी का फार्मूला है, ये इससे पेड़ों को क्या मतलब है। वो तो बढ़िया लहरा रहे हैं पेड़, बड़े फूल आ रहे हैं, बड़ी सुगंध छा रही है फूलों से। वो H2O है कि क्या है, इससे हमें क्या करना भाई। पानी है और उससे प्यास बुझती है, ये इतना मालूम होना बहुत जरूरी। बस इतना मालूम हो गया तो अब पेड़ से फल गिर रहा है तो वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से गिर रहा था, ये समझ लीजिए 250 साल पहले समझ में आया। तो क्या 250 साल से पहले पेड़ से फल नहीं गिरता था? पहले भी फल नीचे ही गिरता था। अब आपने ये मालूम किया, विज्ञान ने ये मालूम किया कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से फल जो है नीचे गिरता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसको बहुत ज़्यादा गौरवान्वित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही गिर रहा था। जब आपने नहीं बताया था किसी ने, तब भी पत्ते भी गिरते थे तो नीचे गिरते थे, फल भी गिरते थे नीचे ही गिरते थे, पेड़ की टहनी गिरती थी वो भी नीचे ही गिरती थी। तो क्या आप कोई भी चीज़ छोड़ दें, रुई को भी छोड़ दें तो भले ही थोड़े धीरे आएगी नीचे वो, पर गिरेगी तो जमीन पे। तो केवल नियम का मालूम करने से आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया। इसी प्रकार विज्ञान जो है केवल कैसे होता है इसका पता पड़ता, क्यों होता है इसका नहीं मालूम पड़ता। क्यों होती है कोई चीज़, अगर अपन पूछें वैज्ञानिकों से कि गुरुत्वाकर्षण क्यों होता है, जो भी चीज़ बड़ी होती है वो दूसरी चीज़ को अपनी तरफ क्यों खींचती है, क्यों खींचती है, उसका जवाब नहीं दे पाएंगे वो कहेंगे हाँ, जो भी चीज़ बड़ी होगी वो छोटी चीज़ को अपनी तरफ। उसमें मजाक में ये भी कहा जाता है जो बड़े पैसे वाला होता है वो छोटे पैसे वालों से पैसे खींच लेता है। ये भी गुरुत्वाकर्षण का ही नियम हुआ एक तरह से। तो विज्ञान जो है वो अपने आप में पूरा नहीं है, लेकिन अध्यात्म जो है एक ऐसी शाखा है, एक ऐसा ज्ञान है जो किसी का विरोध नहीं करता। वो विज्ञान का भी विरोध नहीं करता, वो विज्ञान धर्म का जरूर विरोध करता है। इसीलिए ईसाई लोगों में रेनेसा हुआ कि अब हम धर्म के पीछे ज़्यादा नहीं भगेंगे, हम विज्ञान के पीछे ज़्यादा भगेंगे, क्योंकि उससे बल्ब निकला। बल्ब कैसे जलता है, रोशनी, रात को भी रोशनी कैसे हो सकती है, गाड़ी कैसे चल सकती है, हवाई जहाज कैसे उड़ सकता है, इस तरफ वो बढ़े। तो उन्होंने जब धर्म छोड़ा तब वो विज्ञान में प्रगति की उन्होंने। नहीं तो इससे पहले एक ज़माना ऐसा भी था, और आज भी अपने देश में आप देखेंगे या कहीं और भी देखेंगे कि जो धर्म को अपना आधार बना के चलते हैं
जो धर्म को ज़्यादा आधार बना के चलते हैं वो विज्ञान में प्रगति नहीं कर पाते, और जो विज्ञान में ज़्यादा प्रगति करते हैं वो धर्म में रुचि कम रखते हैं। लेकिन एक्चुअल जो धर्म है वो विज्ञान का विरोध नहीं करता, और इसका उदाहरण है भारतवर्ष। भारतवर्ष सोने की चिड़िया था, क्योंकि यहाँ असली जो सही मायने में धर्म है उसका मतलब लोगों को मालूम था कि धर्म का किसी चीज़ से विरोध नहीं है, विज्ञान से भी विरोध नहीं है, रसायन शास्त्र से विरोध नहीं है, भौतिकी शास्त्र से विरोध नहीं है, अणु संरचना के बारे में जो जानकारी है उससे विरोध नहीं है, किसी चीज़ से विरोध नहीं है। ये बातें थोड़ा जटिल हैं, फिर भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आपने इतनी देर मुझे सुना और समझने का प्रयास किया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद। नमस्ते। मेरा ये चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।